सत्य की परिभाषा बड़ी कठिन है महाराज। मनुष्य जितना जानता है, जितना उसका ज्ञान होता है, उसके लिए उतना ही सत्य है। क्योंकि ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए मनुष्य के लिए उसका सत्य भी अधूरा हो सकता है। तो फिर पूर्ण सत्य कौन जानता है? पूर्ण सत्य तो केवल अंतर्यामी भगवान ही जानते हैं। इसे कारागार में बंद कर दो और जब ये कहे इसे होश आ गया तब हमारे सामने उपस्थित करना। कुमार वसुदेव, तुम अपने आप को सत्यवादी कहते हो। यदि तुम जैसा सत्यवादी झूठ बोले तो उसे क्या दंड देना चाहिए? दंड देने का काम तो राजा का है, सो ये राजा ही निश्चित करेंगे कि झूठ बोलने के लिए क्या दंड देना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ यह है कि तुम ये बात स्वीकार करते हो कि तुमने झूठ बोला है। नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैंने कोई झूठ बोला है। तुमने अवश्य झूठ बोला है और इससे इनकार करके एक और झूठ बोल रहे हो। जब उसे अपनी 8वीं संतान कहकर तुम लोगों ने उस कन्या को मेरे हवाले किया, तभी मुझे संदेह हो गया था कि इसमें अवश्य मेरे साथ कोई छल किया जा रहा है। तब मैंने स्वयं तुमसे पूछा था, क्या यह सत्य है कि कन्या का जन्म हुआ? तो उस वक्त तुमने अपनी छाती ठोक कर कहा था, हाँ, ये सत्य है। क्या उस समय तुमने सत्य बोला था? हाँ, उस समय मैंने जो कुछ कहा था वो सत्य था। यदि जो तुमने कहा वो सत्य था, तो जब उस कन्या ने मेरे हाथ से छिटक कर आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कहा था कि तुम्हारा मारने वाला पैदा हो चुका है, क्या वो सत्य नहीं था? तुम दोनों में से किसका कथन सत्य था, तुम्हारा या उस देवी का? दोनों का ही कथन सत्य हो सकता है। सत्य दो नहीं हो सकते। सत्य की परिभाषा बड़ी कठिन है महाराज। मनुष्य जितना जानता है, जितना उसका ज्ञान होता है, उसके लिए उतना ही सत्य है। क्योंकि ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए मनुष्य के लिए उसका सत्य भी अधूरा हो सकता है। तो फिर पूर्ण सत्य कौन जानता है? पूर्ण सत्य तो केवल अंतर्यामी भगवान ही जानते हैं। वैसे भी पूर्ण सत्य क्या और असत्य क्या, इसकी मीमांसा बड़ी जटिल है। सो जितना ज्ञान मुझे था उसके अनुसार मैंने केवल सत्य कहा था। मैं जानता हूं कि तुमने अपना अष्टम पुत्र छुपा कर कहीं और भेज दिया है। हाँ, मैंने तुम्हारे वचन पर विश्वास करके उस दिन देवकी को जीवित छोड़ दिया था, परंतु तुमने अपना वचन भंग करके मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम भीषण दंड के अधिकारी हो। मैं तुम्हारे इस लांछन का प्रतिकार करता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। मैंने अपने होश में तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया। तो इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि तुम उस समय होश में नहीं थे। है? क्या अब होश में हो? अब कुछ बता सकते हो? हा? मुझे पूर्ण विश्वास है देवकी अवश्य होश में होगी। मैं उसी से पूछता हूं कि तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? तब तक तुम्हें फिर से कारागार में बंद करके होश में लाने का प्रबंध करता हूं। जी महाराज। इसे कारागार में बंद कर दो और जब ये कहे इसे होश आ गया तब हमारे सामने उपस्थित करना। देवकी, मैं एक ही बात पूछने आया हूं, क्या तुम्हारा 8वां पुत्र गोकुल में पल रहा है? वो कृष्ण नाम का बालक जो नंद और यशोदा का पुत्र कहलाता है, क्या वही तुम्हारा अष्टम पुत्र है? नहीं भैया, वो तो नंजी और यशोदा भाभी का ही पुत्र है।
मेरा वो कुछ नहीं लगता। तुम भी अपने पति की भांति झूठ बोल रही हो। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ। नंजी तो स्वयं आपके दरबार में ही समाचार देने आए थे। उनकी बहुत वर्षों की कामना भगवान ने पूरी की है। यही तो प्रश्न है। इतने वर्षों से जो कामना पूरी नहीं हुई, वो सहसा उसी दिन कैसे पूरी हो गई जिस दिन तुमने एक कन्या को जन्म दिया। ये तो संयोग की बात है। संयोग की नहीं, ये छल की बात है। देवकी, तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? भैया, भैया ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। यदि झूठ बोलोगी तो पहले तुम्हारे पति को सूली पर चढ़ा दूंगा। मेरे पति सत्यवादी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने मेरी सारी संतानें मुझसे छीन ली। अब मुझे मेरे पति से वंचित ना करो। अपने हाथों अपनी बहन का सुहाग ना उजाड़ो। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ भैया, मेरा सुहाग मत उजाड़ो। जिस बहन को अपने भाई का जीवन प्यारा नहीं होता, वो बहन कहलाने के योग्य नहीं होती। ये लोग सीधी तरह नहीं बोलेंगे। इसे भी अपने पति के पास कारागार में भेज दो। नहीं देवकी, नहीं, ऐसे नहीं रोते। धीरज रखो। विपत्ति के समय तो मनुष्य के धीरज की परीक्षा होती है। परंतु हमारी विपत्तियां क्या कभी समाप्त नहीं होंगी? होंगी, अवश्य होंगी। भैया को शायद पता चल गया है हमारे पुत्र के बारे में कि वो गोकुल में पल रहा है। पता नहीं चला है, उसे केवल संदेह है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। जिसके पुत्र का जीवन संकट में हो, आप उस माँ को निश्चिंत होने को कह रहे हैं। मगर तनिक शांत होकर मेरी बात सुनो तो ना। मुझे शांति का पाठ मत पढ़ाइए। मनुष्य कितना अज्ञानी होता है। कई बार उसे सत्य का ज्ञान न होने के कारण वो अपने सौभाग्य को भी दुर्भाग्य समझने लगता है। 6 पुत्रों की हत्या हो गई और वो 7वें को भी मार डालेगा। आप इसे सौभाग्य कहते हैं? देखो, वो आपको सत्यवादी मानते हैं। यदि एक बार आप सत्य बता दे कि हमारी अष्टम संतान पुत्र नहीं कन्या थी, तो उन्हें विश्वास हो जाएगा। नहीं तो मेरे 7वें पुत्र को ही 8वां पुत्र समझकर उसकी हत्या कर देंगे। नहीं, ये संभव नहीं। मैं ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं तो फिर सत्य क्या है? वही तो बताने का तुम समय नहीं दे रहे हो। देवकी, सत्य ये है कि तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। तुम्हारी 8वीं संतान एक कन्या नहीं बल्कि पुत्र था, और उसका नाम है कृष्ण। देवकी, उसका नाम है कृष्ण। बड़े का नाम है बलभद्र और छोटे का नाम है कृष्ण। बलभद्र और कृष्ण। देवकी, देवकी संभालो। देवकी संभालो अपने आप को। देवकी संभालो अपने आप को। देवकी।